ओम शांति। आज 9 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। प्रश्न है आज का कि इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते हैं। उत्तर है इसका, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं। यह है ड्रामा का अटल नियम जिसको मनुष्य नहीं जानते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का कि सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे। उत्तर है इसका, अंत में किसी की भी याद ना आए, एक बाप की ही याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा न खानी पड़े। गीत है आज का, दर पर आए हैं कसम ले। ओम शांति। आप बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है और बाप ने बच्चों को अपना बनाया है, क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए शांति धाम और सुख धाम में ले जाना है। अभी तुम सुख धाम में जाने के लिए लायक बन रहे हो। पतित दुनिया में कोई पावन दुनिया में नहीं जा सकते। पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में नहीं जा सकते। कायदा ही नहीं है। यह कायदा भी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो इस समय पतित विकारी हैं। जैसे तुम पतित थे, अब तुम सब आदतें मिटाए सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो। गीत में कहा, हम जीते जी मरने अथवा आपका बनने आए हैं। फिर आप जो हमको मत देंगे, क्योंकि आपकी मत तो सर्वोत्तम है, और जो भी अनेक मतें हैं वह आसुरी है। इतना समय तो हमको भी पता नहीं था कि हम कोई आसुरी मत पर चल रहे हैं। न दुनिया वाले समझते हैं कि हम ईश्वरी मत पर नहीं चल रहे हैं, रावण मत पर हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, आधा कल्प से तुम रावण मत पर चलते आए हो। वह है भक्ति मार्ग। रावण राज्य कहते हैं राम राज्य ज्ञान कांड, रावण राज भक्ति कांड। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। किससे वैराग्य? भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग्य। ज्ञान दिन, भक्ति रात, रात के बाद दिन आता है। वैराग्य है भक्ति से और पुरानी दुनिया से। यह है बेहद का राइटियस वैराग्य। सन्यासियों का वैराग्य अलग है। वह सिर्फ घर बार से वैराग्य करते हैं। वह भी ड्रामा में नूद हैं। हद का वैराग्य अथवा प्रवृत्ति का संन्यास। बाप समझाते हैं, तुम बेहद का संन्यास कैसे करो। तुम आत्मा हो। भक्ति में न आत्मा का ज्ञान न परमात्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्या पार्ट बजाना है, कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। परमात्मा के ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं, इसलिए परमात्मा को याद नहीं करते। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाप है नॉलेजफुल। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप के पास ही है। बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है। तुम कोई से भी पूछो आत्मा का रूप क्या है, कहेंगे हम ज्योति स्वरूप हैं, परंतु वह चीज़ क्या है कुछ भी नहीं जानते। तुम अब जानते हो आत्मा बिल्कुल छोटी सी बिल्दी स्टार है। बाबा भी स्टार मिसल है, परंतु उनकी महिमा बहुत है। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं कि तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हो। श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते हैं, समझते हैं भगवान रहम करके हमको यहाँ से ले जाएंगे। पता नहीं किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। पूछो कब मिलेगा, तो कहेंगे अभी बहुत समय पड़ा है, अंत में मिलेगा।
मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में है। अभी तुम सोजरे में हो। तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो। गुप्त रूप में तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है। ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाएं। अब बाप कहते हैं कल्प कल्प मुझे आकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना है। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है वह समझाना है। वहाँ देवताएं बहुत मौज में रहते हैं। बाबा का वर्षा मिला हुआ है। कोई चिंता व फिक्र की बात नहीं। गाया जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल थे। बहुत धनवान थे। इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रहे हैं ज्ञान रत्नों से। फिर तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। अब बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। यह देह और देह के संबंध आदि जो भी हैं सब मटेरियल हैं। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में है। अब नाटक पूरा होता है। अब चलो अपने घर। बुद्धि में यही रहे कि बस अब इस मटेरियल को छोड़ा कि छोड़ा। तब तो बुद्धि योग बाप के साथ रहे और विकर्म विनाश हो। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। उपराम होकर रहो। वानप्रस्थी घर बार से किनारा कर साधुओं के पास जाकर बैठ जाते हैं, परंतु यह ज्ञान नहीं कि हमको मिलना क्या है। वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्तियों का भी मालूम हो। अंत समय बाल बच्चे याद ना आए, इसलिए किनारा कर देते हैं। यहाँ तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यहाँ आदमी बहुत भारी है। यहाँ आमदनी बहुत भारी है। बाकी जो कुछ करते हैं अल्पकाल सुख के लिए पड़ते हैं। भक्ति करते हैं अल्पकाल सुख के लिए। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु राज्य तो नहीं लिया। तुम जानते हो बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता है। प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने के लिए तुमको कितनी प्राइज़ मिलती है। बाप कहते हैं अब देह का भान उड़ाते रहो। हम आपको सतयुग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी देंगे। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। इसलिए अब मेरी मत पर एक्यूरेट चलो। मम्मा बाबा चलते हैं इसलिए पहली बादशाही उन्हीं को ही मिलती है। इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं। सतयुग में राज राजेश्वरी बनते हैं। जब ईश्वर के ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो फिर वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। यह ज्ञान तुमको अभी है। देह का भान अब तोड़ना है। मेरी स्त्री मेरा बच्चा यह सब भूलना है। यह सब मरे पड़े हैं। हमारा शरीर भी मरा पड़ा है। हमको तो बाप के पास जाना है। इस समय आत्मा का भी ज्ञान किसको नहीं है। आत्मा का ज्ञान सतयुग में रहता है। सो भी अंत के समय जब शरीर बूढ़ा होता है तब आत्मा कहती है अब मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, अब मुझे नया लेना है। पहले तुमको मुक्ति धाम जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि घर जाना है, नहीं, घर लौटने का समय यह है। यहाँ सम्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बिठाते हैं। सम्मुख सुनने और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है। आत्मा को अब पहचान मिली है। उसको ज्ञान के चक्षु कहा जाता है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। छोटी स्टार मिसल आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। अब बाबा के पिछाड़ी हम भी भागेंगे। शरीर तो सबके खत्म होने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को फिर रिपीट होना है। घर बार को छोड़ना नहीं है, सिर्फ ममत्व मिटाना है और पवित्र बनना है। किसको भी दुख नहीं दो। पहले ज्ञान का मंथन करो और फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, यह करते हैं बच्चों के लिए। फिर भी ऐसे समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। इनको यह नहीं रहता कि मैं सुनाता हूँ, शिव बाबा सुनाते हैं। इसे निरअहंकारीपना कहा जाता है। याद एक शिव बाबा को करना है।
बाप जो विचार सागर मंथन करते हैं वह सुनाते हैं। अभी बच्चे भी फॉलो करें। जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जाकर भी ख्याल करना चाहिए। सोए हुए नहीं, उठकर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हैं। बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है। कमाल है सुख देने वाले बाप की। बाप कहते हैं नींद को जागने वाले बच्चे और सभी देह सहित देह के मित्र संबंधियों आदि को भूलना है। यह सब कुछ खत्म होना है। हमको बाबा से ही वर्षा लेना है और सबसे ममत्व मिटाकर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। शरीर छूटे तो कोई भी आसक्ति ना रहे। अब सच्चा सच्चा काशी कलवट भी खाना है। खुद काशीनाथ शिव बाबा कहते हैं हम तुम सबको लेने आए हैं। काशी कलवट अब खाना ही पड़ेगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आने वाली हैं। उस समय तुमको भी याद में रहना है। वह भी याद में रह कुएं में कूदते थे, परंतु कुएं में कूदने से कुछ होता नहीं है। यहाँ तो तुमको ऐसा बनना है जो सज़ा ना खानी पड़े, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। साथ साथ यह ज्ञान है कि हम फिर 84 का चक्र लगाएंगे। इस नॉलेज को धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कोई भी विकर्म नहीं करना है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राय पूछ सकते हो। सर्जन तो मैं एक ही हूँ ना, चाहे सम्मुख पूछो चाहे चिट्ठी में पूछो, बाबा रास्ता बताएंगे। बाबा कितना छोटा स्टार है और महिमा कितनी भारी है। कर्तव्य किया है तभी तो महिमा गाते हैं। ईश्वर ही सबके सद्गति दाता है। इनको भी ज्ञान देने वाला वह परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बाबा को याद करो और अति मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है। प्यार से सबको समझाते रहते हैं। बाबा प्यार का सागर है तो ज़रूर प्यार ही करेंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो। भल तुमसे कितने दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल ना आए। सबको सुख की ही बात बतानी है। अंदर किसके लिए बुखार नहीं रखना है। देखो वह शंकराचार्य आदि को कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बैठाते हैं। यहाँ शिव बाबा जो तुमको कौड़ी से हीरा जैसा बनाते हैं उनका तो हीरो का सिंहासन होना चाहिए, परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर और पतित दुनिया में आता हूँ। देखो बाबा ने कुर्सी कैसे ली है। अपने रहने के लिए भी कुछ मांगते नहीं, जहाँ भी रहा लो। गोदी गाते भी हैं गोदरी में करतार देखा। भगवान आकर पुरानी गोदरी में बैठे हैं। अब बाप गोल्डन एज विश्व का मालिक बनाने आया है। कहते हैं मुझे इस पतित दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। विश्व का मालिक भी तुम ही बनते हो। मेरा ड्रामा में पार्ट ही यह है। भक्ति मार्ग में भी मुझे सुख देना है। माया बहुत दुखी बनाती है। बाप दुख से लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। इस खेल को ही कोई नहीं जानते। इस समय एक है भक्ति का पंप, दूसरा है माया का पंप। साइंस से देखो क्या क्या बना दिया है। मनुष्य समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते हैं यह साइंस का पंप है। यह सब गए कि गए। यह इतने सब बड़े बड़े मकान आदि सब गिरेंगे। फिर यह साइंस सतयुग में तुमको सुख के काम में आएगी। इस साइंस से ही विनाश होगा, फिर इसी से ही बहुत सुख भोगेंगे। यह खेल है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मम्मा बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। समझाते रहते हैं बच्चे कभी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। कहाँ भी माता पिता की पथ यानी इज्जत नहीं गंवाना। इस मटेरियल ये जिस्मानी देह से ममत्व मिटाओ। एक बाबा को याद करो। सब कुछ खत्म होने की चीज़ है। अब हमको वापस जाना है।
बाबा को सर्विस में मदद करनी है। सच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी तुम हो। खुदाई खिदमतगार। विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको तुम पार करते हो। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। सवेरे 3-4 बजे उठकर बैठ चिंतन करो तो बहुत खुशी रहेगी और पक्के हो जाएंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया भुला देगी। मंथन करो, आज बाबा ने क्या समझाया। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। यहाँ भी एकांत अच्छी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी की भी बात दिल में नहीं रखनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। सेकंड पॉइंट है एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है। बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। वरदान है आज का, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। क्या है वरदान कि अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगी। यह चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा साधारण चलन है। स्लोगन है आज का कि सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। क्या है स्लोगन आज का कि सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।